नमस्ते प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो से आपको जा रहा होगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी में क्या क्या पढ़ी थी कि शून्यक क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा जैसे पढ़े थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है? फिर हम लोग बताइए पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो ये सब हम लोगों ने कहाँ सीखे थे? थ्योरी क्लास में। ठीक है, तो जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं दिखा है वो देख कर आइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था वो, जो थ्योरी क्लास था। ठीक, यानी नींव था इसका। ठीक है, मतलब वो थ्योरी जिन्होंने देख लिया, ठीक है, उसको प्रश्नावली 2.1 2.1 और 2.2 में किसी में भी दिक्कत ना होगा। ठीक है, यदि किसी ने नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो पहले वो क्लास देख कर आइए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल देखिए, पहला का 6 क्वेश्चन है और दूसरा का भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए, तो पहला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध जांच कीजिए। मतलब शून्यक तो निकालना ही है, प्लस में जांच भी करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग ए बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2x और माइनस कितना 8। ए बी सी बताइए तो कितना हो जाएगा? जिन्होंने थ्योरी क्लास देखा होगा वो बता सकता है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, ए का मान होता है, तो ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कितना है 1 छिपा हुआ है। ठीक है, और यदि बी का मान पूछे तो बी बराबर कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। सी बराबर बोले तो कितना हो जाएगा? -8। यानी ए का मान हो गया, बी का मान और सी का मान। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड के लिए नंबर ढूंढेंगे। तो नंबर कैसा ढूंढेंगे सर? तो नंबर ऐसा ढूंढना है ए गुने सी, ए गुने सी आना चाहिए। यानी गुना करने पर जैसे ए का मान कितना है 1, कितना है 1, अब सी का मान कितना है -8, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों? -8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -8। ऐसे तो आना चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ इतना समझिए कि -8 लाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आना चाहिए? गुना करने पर -8 आना चाहिए। और जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? ये बीच वाला आना चाहिए, यानी बी का मान आना चाहिए। मतलब -2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -2। ऐसे तो -2 एक्स आना चाहिए, लेकिन फिर आप समझिए -2 आना चाहिए। तो आप लोग को ऐसा दो को संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर कितना आ जाए? -8 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए? -2 आ जाए। कितना आना चाहिए? -8 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पर -2 आना चाहिए। देखिए, इसको खोजने का तरीका क्या है? अब देखिए, खोजने का तरीका ये है कि 8 का फैक्टर करिए। 8 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 8 होगा, 1 और 8 होगा। और क्या हो सकता है? अब देखिए, 1 और 8 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, -2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर 2 और हम 4 ले ले, 2 चौके 8 होता है, 2 चौके कितना गया? 8। यदि हम इसको जोड़ दें तो 6 आ जाएगा, लेकिन यदि हम इसको घटा दें तो आ जाएगा कि नहीं? इसी तरह हमको नंबर फाइंड करना है, 2 नंबर। ठीक है, वह संख्या जो 2 नंबर हम ढूंढ रहे थे वो संख्या कौन मिल गई? 2 मिल गया और 4 मिल गया। अब यह बात होता है कि सर कौन माइनस में होगा, कौन प्लस में। ठीक है, जैसे हमको लाना है -2, पता है -2 कैसे आ सकता है? एक तरीका है कि या तो 2 में से 4 घटाएंगे तब -2 आएगा। यही तो तरीका है। एगो क्या है कि 2 में से -4 घटाएंगे तभी तो -2 आएगा। तो मिटाते उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए, चेंज जो होता है सिर्फ बीच वाला होगा, यानी ए फिक्स रहेगा। जो एक्स स्क्वायर है -2x है और -8, ये जो ये ओनली चेंज होगा, यानी एक्स स्क्वायर -8 फिक्स रहेगा। ठीक है, ओनली हम किसको चेंज करेंगे? 2x को, -2x को। ठीक है, इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे? तोड़ेंगे 2x और प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना 4x, यानी +2x और माइनस कितना 4x। देखिए, इसको पूरा डिटेल से लिखते हैं अच्छा से। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर को तोड़े तो कितना हो जाएगा? +2x माइनस कितना 4x और माइनस कितना 8। 8 ऑलरेडी था। ठीक है, अब बताइए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग करते क्या है, दोनों में कॉमन लेते हैं। ठीक है, यानी कॉमन जो दोनों में मिल रहा हो। जैसे ये दोनों आप लोग को बताइए तो क्या दिख रहा है सर? दोनों में x दिख रहा है, x दिख रहा है। जैसे x गुने x स्क्वायर हो गया, और यहाँ 2 गुने x, यानी इसमें भी x है सर और इसमें भी x है। ठीक है, यानी x कॉमन जा रहा है। ठीक, तो x से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा? x बचा, और यहाँ कितना बचा? x कॉमन ले लिए तो सिर्फ कितना बचा? 2 बचा। यहाँ कितना कॉमन जा रहा है? 4 दोनों में जा रहा है। देखिए, 4 और 4 दुना 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा दोस्त? x बचा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 दूनी कितना हो गया? 8। देखिए, ये 100% है कि दोनों मिलेगा। टू में से कोई एक लिखना है और एक x और -4 को लिखना है। ठीक है, यानी x -4 और कितना? x+2। अब हमको शून्यकों का संख्या निकालने बोला है, तो लिए हम लोग क्या करेंगे? बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, और x-4 बराबर 0, x+2 बराबर कितना हो गया? 0। अब देखिए, यहाँ -4 है, उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना गया? 4, और यहाँ x बराबर कितना गया? यहाँ +2 है, उधर भेजेंगे तो -2। देखिए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, शून्यक कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे शून्यक, शून्यक कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा -2। अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करिए, एगो का अल्फा मान लीजिए, एगो को बीटा मान लीजिए। एगो का अल्फा मानेंगे और एगो को बीटा। देखिए, यदि जांच करने नहीं बोलते तो हम यहीं तक छोड़ देते। ठीक, लेकिन जांच करने भी बोला है। ठीक है, अल्फा मानेंगे, एगो को बीटा मानेंगे। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है दोस्तों 4 है, बीटा कितना है तो प्लस माइनस 2। देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, कितना बचे 2, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 2। यहाँ तक समझ में आया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, क्या होता है माइनस बी बाई, बी कितना है माइनस 2 और माइनस यहाँ पहले से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ए का मान कितना है 1, इसका भी मान क्या आ गया 2। देखिए दोनों बराबर आ गए कि नहीं, तो इसका मतलब हम शून्यक जो निकाले हैं वो सही है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग चेक करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा कितना माने 4, बीटा कितना माने माइनस 2, कितना आ गया माइनस 8 आ गया। अब सी बाई ए, सी बाई ए निकालते हैं, ठीक है। सी बाई ए का मतलब क्या होता है कि कितना माने हम लोग माइनस 8, तो माइनस 8 बटा कितना 1, ए भी कितना आ गया माइनस 8, ए भी कितना आ गया माइनस 8। तो हम लोग दोनों चेक किए कि ए भी सही है और ए भी सही है, मतलब दोनों सही है, ठीक है। दोनों सूत्र सही बैठते हैं, ठीक है, इसलिए हमारे शून्यकों की जो संख्या है, जो शून्यक है वो सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए इसको दो तरीका है बनाने का, ठीक है। एक तरीका है कि डायरेक्ट फार्मूला पर है, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ऑलरेडी, आप चाहे तो गुणनखंड करके भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप गुणनखंड करके तोड़िए, ठीक है। यदि किसी का फार्मूला याद है तो आप फार्मूला से भी तोड़ सकते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध जांच कीजिए, ठीक है। चलिए ये भी आसान है, ठीक। कितना है 4s स्क्वायर माइनस कितना है 4s और प्लस कितना है 1। तो पहले हम लोग ए बी सी फाइंड करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी कि 4, बी का मान कितना हो जाएगा, जो एस का कोफिशिएंट होता है इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस 4, सी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, फैक्टर ऑफ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए क्या होना चाहिए सर, ए गुने सी, ए कितना है 4 और सी कितना है 1, यानी कि 4, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों 4 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बी के मान आना चाहिए यानी माइनस 4 आना चाहिए। इसे ध्यान से देखिए, हमको करना क्या रहता है, ए और सी को गुना करना रहता है, ठीक है। ए और सी को गुना करेंगे कितना आ गया 4, और तो ऐसा दो संख्या ढूंढना है जो गुना करने पर कितना आ जाए 4 आ जाए और जोड़ने पर माइनस 4 आ जाए, ऐसा दो संख्या हम लोग खोजते हैं, ठीक है। गुना करने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4। सर वैसा दो को संख्या कैसे मिलेगा, तो ऐसा खोजने के लिए तो हम लोग फैक्टर करते हैं, तो 1 या 4, ये हो सकता है, या तो 2 या 2 हो सकता है, इतना ही तो पॉसिबल है 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड और तो है नहीं इसका अलावा। अब देखिए कौन हो सकता है, देखिए तो 1 और 4 को गुना करेंगे 4 आ जाएगा सर, लेकिन 1 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे क्या माइनस 4 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पे चलते हैं हम लोग, जैसे 2 गुणे 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा सर, लेकिन 2 गुणे 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना कि माइनस 4 आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यदि हम दोनों में माइनस लगा दें, यानी माइनस 2 एक ले ले और एक और माइनस 2 ले ले, तो माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया दोस्तों माइनस 4 आ गया, माइनस 4 आ गया। और यदि हम माइनस 2 गुना करें, माइनस 2 गुने माइनस 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी कितना आ गया 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो वैसा दो संख्या कौन मिला माइनस 2 और माइनस 2, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा ना। वैसा दो संख्या कौन आ गया माइनस 2 और माइनस 2, तो हम लोग तोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों 4s स्क्वायर है, और जो 4s है माइनस 4s है इसको तोड़ेंगे कितना में माइनस 2s प्लस कितना 1। अब कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब 2s दोनों में कॉमन दिख रहा है 2s, तो 2s कॉमन लेंगे तो कितना बचा यहाँ 2s बचा, और यहाँ कितना बचा माइनस 1। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो कॉमन नहीं जा रहा है इसका मतलब एक जा रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन लेंगे तो कितना बचा 2s, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 1। अब देखिए बोले थे 100% कि ये दोनों मिलेगा, ये दोनों मिलेगा सेम, नहीं मिला इसका मतलब आपका फैक्टर जो गुणनखंड किया वो गलत है, ठीक है। करना क्या, इन दोनों में से कोई एक लिखना है और इन दोनों में से कोई एक लिखना है। कितना हो जाएगा 2s माइनस 1, देखिए इसको और इसको लिखिए ना 2s माइनस 1, और एक कितना आ गया 2s माइनस 1। अब हम लोग शून्य निकाल रहे हैं तो बराबर में जीरो रखेंगे, ठीक। तो यानी 2s माइनस 1 बराबर जीरो, और एक हो गया 2s और माइनस 1 बराबर जीरो। अब देखिए s बराबर यहाँ सॉल्व करते हैं कि 2s बराबर कितना आ जाएगा 1, इसको करेंगे तो 2s बराबर कितना आ जाएगा 1। या तो आप इतना मत लिखिए, ठीक है, इतना मत लिखिए क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो हम लोग एक निकालते हैं इसे, 2s बराबर कितना है, 2s बराबर कितना जगह माइनस 1 है उधर भेजेंगे तो प्लस 1, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, दो को था इसलिए 2 को 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 को 1/2। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, हम लोग क्या मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा, कुछ भी मान लीजिए, चाहे इसको मानिए चाहे उसको मानिए, ठीक है। तो हम लोग जांच करते तो लिखेंगे जांच, जांच हम लोग कैसे करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है दोस्तों 1/2 है,
प्लस कितना बीटा कितना है 1/2, तो एलसीएम कितना जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना गया 2, यानी कट के कितना गया 1। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी कितना है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक कितना है 4, भागा देंगे कितना गया 1, यानी कि शून्य सही है। ठीक है, थोड़ा देखते अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दोस्तों, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना गया 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है ए सी बाई ए, कितना होता है सी बाई, कितना निकाले एक, ए कितना है 4, तो यानी ए भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग शून्य की संख्या निकाले 1/2 वो सही है। ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा सर इसका दूसरा मेथड है, तो हाँ दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड ये था, तो आप 2s माइनस वन का होल स्क्वायर में तोड़ सकते थे। यदि किसी को फॉर्मूला आते तो 2s माइनस वन का होल स्क्वायर में तोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन कोई एक मेथड बनाइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहला का दूसरा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तो तीसरा नंबर कितना है 6x² माइनस 7x और माइनस 3। अच्छा ये इस तरह है सजाया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन हम बता देते हैं किस तरह था। ठीक है, 6x² था, माइनस 3 था, और माइनस कितना था 7x था। इन 7x बाद में था। ठीक, बहुत लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, हम इधर ला के टाइप किए, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो कितना है सोल्यूशन में लिखेंगे कितना 6x² माइनस कितना 7x और माइनस कितना 3। ए बी सी बताइए, तो ए कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, बी के मान कितना हो जाएगा सर -7 हो जाएगा, सी के मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, तो ए और सी को गुना करना है। तो ए कितना है 6 है, कितना है -3, यानी गुना करने पर -18 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए दोस्त, -18 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए। अब हम लोग वैसे संख्या खोजते हैं, तो कितना था -18, -18 को हम लोग फैक्टर करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है या तो खुद 18 हो सकता है, 2 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा इसे पता है ना कैसे हम लोग तोड़ रहे थे, 6 या 18, 9 दिन 18, 18 एकम 18। अब देखिए हमको लाना कितना है -7। अब देखिए इससे कभी -7 लाया जा सकता है, 1 और 18 से नहीं, 2 और 9 से सर लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, यदि हम सर जोड़े तो आ सकता है। कैसे आ सकता है सर, यदि हम इसको 9 को माइनस रख लें, 9 को यदि माइनस कर दें तो जोड़ेंगे तो -7 आ सकता है। ठीक है, तो हमको वो मिल गया, क्या मिल गया, दो संख्या मिल गया, यानी एक संख्या 2 हो गया, एक संख्या -9 हो गया। फिर गुना करने पर -18 आ गया, गुना करने पर कितना आ गया दोस्तों -18 आ गया। तो यदि हम इसको जोड़ते हैं 2 प्लस -9 को जोड़ते हैं तो -7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो वह संख्या कौन है, 2 है और -9 है। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है, हम समझने के लिए बता रहे हैं। संख्या कितने मिले 2 और -9। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कितना है 6x² माइनस कितना +2x था ना, +2x और माइनस कितना 9x। तो ओनली हम इसको किए। ठीक है, भगवत सब सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको हम कॉमन लेंगे दोस्तों, तो इसमें कॉमन कितना दिख रहा है 2x, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा 2 तिया 6 यानी 3x, प्लस यहाँ कितना बचा 1, एक कैसे बचा सर, क्योंकि 2x हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी कितना है कि 3 तिया 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग। अब देखिए ये दोनों मिला कर मिल गया सर, दोनों मिल गया कि नहीं, तो में इसको एक लिखना है, यानी एक है 2x और -3, और एक कितना है 3x और माइनस कितना है माइनस नहीं +1 है। ठीक है, ये वाला लिखना है, एक 2x -3। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, तो बराबर में 0 रखेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग शून्य निकाल रहे हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, बराबर में 0 रखे। ठीक है, बहुत लोग के नहीं समझ में आता है, डिटेल बता ही देते हैं। जैसे 2x -3 बराबर में 0 रखिए, फिर 3x अब +1 बराबर में 0 रखिए। ठीक है, देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा -3, उधर भेजेंगे तो +3, वो करेंगे तो 3x +1 है, उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, तो पहले से 2 इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भागा हो जाएगा। और इधर इधर देखिए, जैसे x 3 यहाँ गुना में है, इधर भेजेंगे भागा, यानी -1 बाई क्या हो जाएगा 3। एक संख्या आ गया 3/2 और एक संख्या क्या आ गया -1/3। अब इसको हम लोग मानेंगे अल्फा और इसको मानेंगे बीटा। अब निकालते हैं, चेक करते हैं, तो लिखेंगे जांच, लिखेंगे जांच। जांच में हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है दोस्त 3/2 और प्लस बीटा कितना है -1/3। अब देखिए यहाँ प्लस हटा दे, यानी प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख रहे हैं।
तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार, तो 3 तिया कितना हो गया 9, माइनस 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, तो 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 7/6, कितना आ गया 7/6। अब देखते हैं हम लोग इसका मान क्या होता है कि माइनस बी बाई। अब देखिए माइनस बी कितना है -7, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ए का मान कितना है दोस्तों 6, यानी ए भी कंफर्म हो गया, ठीक है, मतलब सही है, ठीक है, क्योंकि इसका मान भी 7/6 आ रहा है, इसका भी मान 7/6 आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है 3/2 और -3/2 -1/3, 3/2 और गुने कितना -1/3, ठीक है। तो गुना करेंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ गया -1/2। अब चेक कर लेते हैं, तो इसका लिए क्या होता है c/a, कितना है दोस्तों, कितना निकाले हम लोग एक बार देख लेते हैं, कितना है -3 है, और ये कितना है 6, यानी -3 और 6, -3 और कितना 6, काटेंगे तो कितना जगह 1/2, -1/2, यानी ये भी सही है, ठीक है। जो हम लोग शून्यक निकाले हैं वो सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन। किसी के भी डाउट है थोड़ा बहुत भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग पहला का चौथा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, सी का मान नहीं है, यानी सी का मान 0 है, ठीक है। थ्योरी क्लास में भी बताए थे कि यदि सी का मान 0 होता है तो उसका निकालते कैसे, फिर भी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, कितना है 4u² प्लस कितना 8u। अब देखिए इसको हम गुणनखंड नहीं करेंगे, फैक्टर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म नहीं है, ठीक, सी का मान नहीं है। तो आसान तरीका क्या है सर, तो देखिए सर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या, दिख रहा है सर 4 दिख रहा है, 4u, यानी 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा सर, तो यहाँ जब 4u कॉमन ले लेते u बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 2 बचा, 4 दूनी 8, इतना ही बचा, ठीक है। अब बराबर में हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, बराबर में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, को नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ देखो अचर पद नहीं था इसलिए हम इस तरह किए, ठीक है, यदि किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब डायरेक्ट जो 4u बराबर हो जाएगा 4u बराबर वो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, u का मान जब निकालेंगे देखिए u बराबर कितना हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा इधर, यानी 0/4 हो जाएगा कि नहीं, 4 से भागा देंगे 0 में, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0। तो मैं सभी लोग का एक कितना आ गया 0 और एक कितना था u+2 कितना 2, तभी मान रखेंगे 0, कितना आ गया u बराबर -2, यानी शून्यक का बात करें, शून्यक तो कितना आ गया दोस्तों, एक 0 आ गया और एक कितना आ गया -2 ने, कितना आ गया -2, 0 एक कितना आ गया -2। यहाँ तक समझ में आया सभी लोग का। अब हम लोग जांच करते हैं, ठीक है, जांच करते हैं कि देखते हैं सही आता है कि नहीं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे जांच, इसको याद रखिएगा, इसको हम अल्फा मान रहे हैं, इसको बीटा मान रहे हैं, ठीक है। तुम जांच करते हैं ये जांच, तो जांच में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है दोस्तों 0 है, प्लस बीटा कितना है -2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा -2। अब इसका हम लोग यूज करते हैं क्या, फार्मूला क्या होता है इसका, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर किसको बराबर होता है -b/a के, तो सर -b कितना है। अब देखिए यहाँ ए बी सी नहीं निकाले हैं, यही तो हम लोग गड़बड़ किए ना, ए बी सी आप लोग निकाली तो ए ये हो गया जगह, तो यहाँ लिख देते, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर कितना आ गया 8 और सी बराबर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, ठीक है। -b कितना है 8 है, कितना हो जाएगा -8, कितना हो जाएगा -8, ए के मान कितना है 4, भागा करेंगे कितना हो जाएगा -2, यानी सही है, ठीक? अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा कितना है 0 है, तो बीटा कितना है -2। देखिए 0 को किसी संख्या से गुना करिए हमेशा 0 देगा, ठीक है। अब इसका बराबर क्या होता है कि c/a। अब देखिए c कितना है 0 है, a कितना है दोस्तों 4 है, 4 से भागा देंगे तो 0, यानी a भी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला का चौथा समझ में आया होगा सभी लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर पहला का 5वां सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है t² -15। तो हम लोग क्या करेंगे तो लिखते हैं यहाँ सोल्यूशन में, ठीक है। t² माइनस कितना है 15 है, ये बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि b का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो मान कितना हो जाएगा सर -15 हो जाएगा। दिक्कत है किसी को नहीं दिक्कत है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, t² माइनस कितना है 15, तो हम लोग बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों जब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। t² बराबर हो जाएगा +15, t² बराबर कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए t बराबर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15, यानी कि t बराबर शून्य की संख्या बोले तो एक -√15 आ गया और एक +√15 आ गया, ठीक है। एक को हम लोग अल्फा मानेंगे,
हर एक को बीटा मानेंगे। अब जांच करते हैं, ठीक। यहाँ लिखेंगे जांच, जांच लिखते हैं, ठीक है। जांच क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है दोस्तों? तो -√15 प्लस बीटा कितना है? √15। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इसका बराबर क्या होता है? -b/। अब देखिए b कितना है? 0। a कितना है? 1 है। कुछ भी करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0। यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? -√15 गुने √15 कितना है? कितना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? -225 ने -225 का जब अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। फिर से भी लोग को -15 कैसे आया सर? तो दिक्कत है कि -15 कैसे आया सर? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 माइनस कितना होता है? 225। तो आप अंडर वर्गमूल कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया? -15 आ गया, ठीक। अब देखते हैं बाई सी कितना है दोस्तों? -15। ए कितना है? 1। भाग करेंगे तो -15 सेटिस्फाई हो गया। तो क्या सर इसका दूसरा तरीका है? तो दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर? इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते थे। कैसे तोड़ सकते थे? इसको हम उधर भेजते, ठीक है। टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम लिख सकते थे ए स्क्वायर और माइनस कितना? √15 का स्क्वायर। रूट कितना? 15 का स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। दूसरा भी तरीका है बताने का, ठीक। अब देखिए इसी का छठा। अब देखिए इसी का छठा कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस कितना? एक्स है और माइनस कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। ए भी फाइंड करिए तो ए कितना है दोस्त? 3 है। बी कितना है? बी का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक है। -1 तो कितना है? -4। अब गुना करने पर कितना आना चाहिए? गुना करने पर कितना आना चाहिए? गुना करने पर 12 आना चाहिए। यानी ए गुने सी करते हैं ना। ए गुने ए कितना है? 3 और सी कितना है? -4 यानी -12। यानी गुना करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने पर -1 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए? -12 आना चाहिए। कैसे आएगा सर? करना क्या है? इसका गुणनखंड करना है ना। 1 या 12 हो सकता है, या तो 2 और 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3 और 4 हो सकता है। बताइए इसके अलावा 12 का और कोई फैक्टर है? नहीं फैक्टर है। तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है? तो 12 तो देखिए 12 तो सभी में लाया जा सकता है। हमको लाना सिर्फ कितना है? -1। कैसे आ सकता है सर? देखिए इसको 1 और 12 को कभी -1 लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। इसको लाया जा सकता है तो सर जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यदि हम घटाते हैं कितना आ जाएगा? तो घटाते हैं तो 4 आ जाएगा ना। अब देखिए इसको यदि जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन यदि हम एगो को माइनस ले ले और जोड़ेंगे भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कैसे आएगा सर? इसको ध्यान से, यदि हम 4 को माइनस में ले लें और 3 को प्लस में ले लें, माइनस आ सकता है कि नहीं? आ सकता है सर। एगो संख्या क्या मिल गया दोस्तों? 3 आ गया और एगो -4 आ गया। तो हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। कितना? 3x स्क्वायर और माइनस इसको तोड़ेंगे तो +3 था तो माइनस कितना? 4। अच्छा सॉरी सब x था, ठीक है। तब में x होगा, ठीक है। तो पीछे हमने नहीं लिखा था कहाँ पे? इधर कहीं मिस्टेक किया था। तब में x है ना, तब में ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए कॉमन किया जा रहा है तो 3x कॉमन जा रहा है, ठीक है। इसमें से वैसे सर इसमें से 3x कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो 3x कॉमन लीजिए तो 3x कॉमन लेंगे बाबू। तो यहाँ कितना बचा? x बचा सिर्फ। और यहाँ कितना बचा? 3x था कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन जा रहा है तो 4 कॉमन गया तो x बचा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 4 एकम 4। यानी देखिए ये दोनों मिल गया। एक लिखना है कोई तो, यानी 3x और -4 और एक हो गया आपका x+1। अब बराबर में क्या रखेंगे हम लोग? 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3x अब बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। x का मान कितना आ गया? 4/3। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया? -1। अब जो शून्यकों का संख्या हो गया वो कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा बताते हैं ना। अब देखिए शून्यक कितना हो जाएगा? यहाँ शून्य की बात करें, शून्य कितना हो जाएगा दोस्त? एक हो जाएगा 4/3 और एक हो जाएगा -1। एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा। तो अल्फा मानते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं, मतलब जांच कर रहे हैं, ठीक है। जांच कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/। अब देखिए क्या दोनों सेम है? पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है? 4/3। बीटा कितना है सर? -1। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नहीं तो -1/, इसको 1 लिख सकते हैं।
एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 4 एकम 4 4 एकम 4 3 एकम 3 कितना गया 1/3 कितना गया 1/3 का बराबर होता है माइनस बी बाई माइनस बी बी मतलब -1 ये कितना निकाले 3 यानी ए भी सेटिस्फाई हो गया इसका भी 1/3 आ गया और इसका -1/3 आ गया ये सॉरी यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना है 4/3 बीटा कितना है -1 गुना करेंगे कितना आ जाएगा -4/3 इसके बराबर होता है सी बाई ए निकालेंगे तो सी कितना है -4 ए कितना है 3 यानी ए भी सेटिस्फाई हो गया ठीक है मतलब एक सही है ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 हो। देखिए थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से बताए थे इस शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखेगा आपको कितना दे रखा है जैसे यहाँ देखा है 1/4 अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना -1 ये हालांकि हम लोग वहां सॉल्व कराए थे क्वेश्चन में तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 कल बताए थे कि शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल का तो मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्योंकि दे रखा है ठीक है। क्या है ऐसा द्विघात बहुपद का ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कितना है 1/4 है और गुणनफल कितना है -1 है। ठीक है कल भी हम लोग बताए थे कि जहाँ योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा समझ लीजिए कितना है 1/4 है और जहाँ गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है। देखिए कल हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे बहुपद बराबर क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा बाहर में एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा ये फार्मूला हम कल लिखवाए थे। जिन्होंने कल का क्लास देखा है वो कमेंट करके जरूर बताना है ठीक है कि ये सब हम सॉल्व करवाए थे कि नहीं। अब बताइए यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरह ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में योगफल कितना दे रखा है योगफल योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है गुणनफल गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है दोस्त -1। अब हमको बहुपद निकालना है ठीक है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या होता है फार्मूला लिखेंगे द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद बराबर मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला पर बैठा देना है कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है कितना 1/4 रखेंगे 1/4 एक्स था तो एक्स गुना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था -1 कितना था -1 फिर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना x/4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब देखिए नीचे फ्रैक्शन में क्या है फ्रैक्शन में तो यदि फ्रैक्शन हटाना चाहेंगे कैसे हटाएंगे फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग 4 से गुना कर देंगे ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 4 से गुना करने पर 4 से गुना करने पर गुना करने पर 4 से क्या करने पर गुना करने पर बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। अब 4 से हम लोग गुना करते हैं ठीक है तो यहाँ पे करते हैं हम लोग 4 से गुना करने कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे ए वाला दे रखा था यानी ए वाला दे रखा था द्विघात दे रखा था हम लोग को शून्यक निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या बोला था शून्यक दे रखा है हमको उल्टा बताना है ठीक है यानी बहुपद ज्ञात करना है ठीक। तो करना कुछ नहीं सिर्फ इसको फार्मूला एक फार्मूला ये वाला याद रखना है ठीक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर x/4 -1 या 4x स्क्वायर -x और -4 दोनों के शून्यक एक जैसे हैं ठीक है। हमने बस बहुपद को 4 से गुना करके फिर हटाया है ठीक है। परीक्षा में तुम ये दो में से कोई लिख सकते हो ठीक है उससे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए योग कितना दे रखा है √2 है और गुणनफल कितना है दोस्तों 1/3 कितना है 1/3 ठीक है। तो इसको भी बनाते हैं तो लिखेंगे गुणनफल सॉरी योगफल कितना दे रखा है योगफल योगफल बराबर कितना है योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त 1/3। यदि हम गुणनफल पूछे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/3 और ये 1√2 था ना कितना है √2। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग का।
अब हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना रखा है √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब देखिए यहाँ भी नीचे 3 आ गया, यहाँ भी नीचे 3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि नीचे फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है। तो लिखेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, गुना करने पर तो जब 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, सब गुना करके बताते हैं एक बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 3√2 प्लस कितना हो गया 3/3। देखिए 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें भी 3√2 और इसमें भी 3। समझ में आया? देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना 3√2। देखिए 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया +1। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। समझ में आया सभी लोग? तो हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, योगफल दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5। ये भी आसान है। योगफल कितना है, योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्तों 0 है। गुणनफल कितना है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5। कितना है √5 है। अब इसको कैसे निकालेंगे सर? तो फार्मूला लगाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। कितना है √5 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया √5, कितना हो गया √5 हो गया। ये स्टूडेंट को लगेगा सर यहाँ गुना क्यों नहीं किए? तो गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ बटन में कुछ नहीं था, फ्रैक्शन नहीं था, इसलिए नहीं गुना किए, ठीक। यदि फ्रैक्शन में रहता कुछ तो फ्रैक्शन हटाने के लिए उतने ही से गुना करते, ठीक है। समझ में आया सब लोग का? अब इसी का चौथा चलते हैं। ऐसा बहुपद द्विघात ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक का योग 1 हो और गुणनफल भी 1 हो, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 हो और अल्फा इंटू बीटा भी 1 हो, ठीक है। तो करना क्या है, योगफल कितना दे रखा है, योगफल योगफल कितना है 1 है ना, 1 है। गुणनफल कितना है, गुणनफल गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। देखिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, एक्स हो गया प्लस कितना 1, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 देखा है। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1। कितना तक समझ में आया? तो बहुपद मेरा कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कितना 1। इसको फिर गुना क्यों नहीं किया सर? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शन नीचे नहीं है, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसा बहुपद हमको बताना है जिसका शून्यकों का योग -1/4 हो और गुणनफल कितना हो 1/4 हो। योगफल कितना हो, योगफल कितना हो अल्फा प्लस बीटा कितना हो दोस्त -1/4। क्लियर? गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल कितना होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा 1/4 होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है सर -1/4 है। कितना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4 है। सॉल्व करते हैं इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस 1/4x, इसको डायरेक्ट एक्स लिखिए, ठीक है। प्लस कितना हो गया 1/4। अब देखिए यहाँ नीचे 4 आ गया कि नहीं, जब 4 आ गया तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 4 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना x/4
प्लस कितना है 1/4, यही है। अब 4 से गुना करें तो 4x² प्लस 4x/4 प्लस कितना 4/4। काटेंगे दोस्तों इसको तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया फाइनली 4x² प्लस कितना यहाँ 1 से बचा, प्लस यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा का छठा है। ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो शून्यक का योग कितना है 4 हो और गुणनफल कितना है 1। क्लियर है, तो लिखेंगे सोल्यूशन में योगफल कितना है अल्फा प्लस बीटा 4 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 है। क्लियर है, 1 है, कितना है 1 है। बहुपद निकालते हैं हम लोग, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, कितना है 1 है। ठीक है, तो फाइनली मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं फ्रैक्शन में है और आगे भी कुछ करना है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि प्रश्नावली 2.2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी को बिना देखे बिना देखे दोबारा हल करना है, दोबारा हल करना है। ठीक है, दोबारा क्या करना है हल करना है। ठीक है।